कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुद केवली भड़िदम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदु देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में से लिखा गया है। 415 कुल इसमें गाथाएं हैं। आत्मा के सच्चे स्वरूप का इसमें वर्णन है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप धारण करती है। यथार्थ रूप से यह आत्मा जो है सभी परद्रव्यों से भिन्न अलग ज्ञायक स्वरूपी है। यह बात बताई जा रही है। अधिकार 5वां चल रहा है, आश्रव नाम का अधिकार। और आज जहाँ तक इस अध्याय का समापन भी होगा। गाथा नंबर 170 और 178 जिसमें कहा गया था कि सम्यदिठस्य नत्थि रागो दोषो मोहो आसवा। सम्यदिठी जो है, सम्यक दृष्टि है, राग दोष के मोह के आश्रव से रहित है। ठीक है ना। तो हमें क्रम से लगा लेना है। चौथे गुण स्थान से लेकर के जब तक शरीर है अर्थात 13वें 14वें गुण स्थान तक, यहाँ तक सब लगा लेंगे कि कौन सा सम्यक दृष्टि कितने आश्रव से रहित है। ग्रस्त में रहने वाला जो सम्यक दृष्टि है, प्रतिमा धारण करने वाला जो सम्यक दृष्टि है, मुनि व्रत को धारण करने वाला जो सम्यक दृष्टि है, और भी 13वें गुण स्थान में जो केवली है वो भी सम्यक दृष्टि है। तो कौन कितनी कसायों से रहित है उसका उतना आश्रव का अभाव जानना। और जितने आश्रव के जो कारण हैं, मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, ये जो है हमारे मिथ्या प्रत्यय हैं, ये कारण हैं, आश्रव के कारण हैं। और इससे ही बंद होता है 24 4 प्रकार के आश्रव के कारण बताए समय सार में। और उन्हीं के निमित्त से 8 प्रकार के जो हैं कर्मों का बंद होता है। लेकिन कह रहे हैं इन रागादि भावों का सम्यक दृष्टि के अभाव होने से उन्हें ये 8 प्रकार के कर्मों का बंध, आश्रव बंध नहीं होता है। अपनी अपनी भूमिका के अनुसार लगा लेना। जो प्रत्यय जितना अभाव है, जैसे मिथ्यात का सम्यक दृष्टि का तो पूर्णतः से अभाव है, तो संबंधी आश्रव तो बंद हो ही नहीं रहा है। आवृत्ति का क्रम से हो रहा है और पूर्ण अभाव हो जाएगा तो उस संबंधी भी नहीं होगा। कषाय का क्रम से है और समस्त कषाय का अभाव हो जाएगा तो फिर वहाँ भी कषाय संबंधी नहीं होगा। और योग का अभाव हो जाएगा तो अयोग 14वें गुण स्थान में अयोग के बलि हो जाएंगे तो वहाँ भी कोई आश्रव और बंध नहीं होगा। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि के अभाव कहा गया है। दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात का पुष्टि करते हुए ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। मतलब 179 और 180 जो गाथा है उस गाथा का पहले उच्चारण करते हैं। जह पुरीसेणा हारो गहिदो परिणमदि सो अनेण विहम मंस वसा रुहिरादि भावे उदरग्गी संजुत्ते तहनानिस दूपवम जे बद्धा पच्चया बहुवियपम बज्झन्ते कम्मम ते नय परिहीणा दूते जीवा। जह पुरुषेणाहारो कही दो परिणमदि सो अनेण विहम मंसवसा रुहिरादि भावे उदरग्गी संजुत्ते
तहनानि सदुपुपम जे बद्धा पच्चया बहु विहपम बज्झन्ते कम्मम ते नय परिहीना दुदे जीवा। जह जैसे पुरुषणाहारो गहितो, पुरुष के द्वारा ग्रहण किया गया आहार, सो उदरंगी संयुत्ते, वह उदर आंगनी से युक्त हुआ। अणे भी हम अनेक प्रकार का मंस वसा रुहिर आदि मांस वसा रुधिर आदि भावे प्रणमदि भावों रूप प्रणमता है। तह दूप नाणिस्य उसी प्रकार ज्ञानी के पुब्बम जे बद्धा पूर्व मधे जो पच्चया द्रव्य प्रत्यय ते वे बहुभियपम बहुत भेदे वाले बज्झन्ते कम्मम कर्म को बांधते हैं। ते जीवा वे जीव दो नय परिहीणा शुद्ध नय से रहित है। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं। अपन जब गाथा का उच्चारण करते हैं तो जो जितने भावों से भी गाथा का उच्चारण करता है उसमें असंख्यात गुणी कर्म की निजरा होती है, क्योंकि भगवान की वाणी है। कहते हैं इसको ध्यान से सुनने मात्र से ही हमारे अंदर जो है भव्यता प्रकट होती है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता, तत्प्रति प्रीति चित्तेन, भगवान की वाणी उसके प्रति प्रीति चित्तेन, हमारा चित्त प्रीति से भर जाए, प्रेम से भर जाए, उस वाणी को सुनने के लिए जैसे लालसा है, सुनने की जिज्ञासा है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुतम, उसकी वार्ता को सुनना सुनाना, ये बहुत ही महान पुण्य का उदय है कि आपके कर्ण में भगवान की साक्षात वाणी प्रवेश कर रही है। और ये वाणी प्रवेश जो कर रही है, जैसे चित्त को स्थिर करके सुनता है, उसके नियम से कल्याण है। ये देशनालब्धि का काम करता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने में काम करता है। अभी आपको समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, लेकिन जब जिस समय समझ में आएगी उस समय तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। तुम नरक भी चले गए बाई चांस, तो वहाँ भी देवकृत तुम्हें उपदेश मिल जाए, या फिर वेदना से तुम्हें पूर्व भाव का याद आ जाए, ओहो हमने तो भगवान की वाणी सुनी थी, मानी नहीं थी, उसका ये प्रभाव है, और वहीं पर तुम्हें सम्यक दर्शन प्रारंभ हो जाए, श्रद्धा प्रारंभ हो जाए, और वहीं से तुम्हारा जो है संसार का अंत होना प्रारंभ हो गया। कितना लाभ है, इसलिए इसको तो सुनना चाहिए। क्या सुंदर सुंदर गाथाएं और कितने दृष्टांत के माध्यम से आचार्य गुण समझाते हैं। कुंद स्वामी ने अध्यात्म से आत्मा को समझाने के लिए बहुत दृष्टांत दिए। इस समय सार में कम से कम 80 दृष्टांत हैं, लगभग 80 दृष्टांत हैं, उससे माध्यम से समझाया। नीतिकार लिखते हैं दृष्टान्ते स्फुटहा मति, दृष्टान्ते स्फुटहा मति, दृष्टांत से मति स्पष्ट हो जाती है। जो विषय सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा फिट बैठ जाता है और श्रद्धा प्रकट होने लगती है, आस्था प्रकट होने लगती है सर्वज्ञ के प्रति। सर्वज्ञ भगवान ने बहुत सूक्ष्म बातें कही हैं, स्थूल तो की है पर सूक्ष्म भी की है। पर सूक्ष्म बातें जब हमें समझ में नहीं आती हैं तो उनके लिए दृष्टांत के माध्यम समझाते हैं, और दृष्टांत से पर हमें वो बात की सिद्धि होती है, श्रद्धा प्रकट होती है, तो सर्वज्ञ के प्रति असीम श्रद्धा प्रकट होती है और फिर हमारा मोक्ष मार्ग खुलता है। यहाँ पर गाथा के माध्यम से बताया कि जैसे कोई व्यक्ति भोजन करता है तो उदराग्नि के निमित्त से जो उदर अग्नि है, पेट में जो अग्नि है, वह क्या करती है, भोजन को पचाती है, और शरीर को जो जो तत्व चाहिए उन तत्वों को अलग अलग तरीके से, वह जिसमें जो तत्व हों उससे ब्लड भी बनता है, ठीक है ना, मांस भी बनता है, बसा भी बनता है, हड्डी भी बनती है, चर्बी भी बनती है। तो इस प्रकार से धातु और उपधातुएं, 7 प्रकार की धातुएं होती हैं और 7 प्रकार की उपधातुएं होती हैं शरीर में। वो सभी धातु उपधातु उस अपने खाए हुए भोजन से बनती हैं। अपन ने तो भोजन तो किया, लेकिन उससे सारा तत्व जो जो निकलना है, जो जो बनना है, वो सारा
बन जाता है। बोले ऐसे ही पूर्व में जो भी हमने कर्म किए हैं, हम कोई भी एक कर्म करते हैं उसका भाग सब में चला जाता है, उसका भाग सब में चला जाता है। जैसे मान लो कि हमने किसी को दर्शन नहीं करने दिया, या मान लो हमने किसी को ज्ञान में विघ्न पहुंचाया। किस में पहुंचाया? जैसे अपन पढ़ रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे और किसी ने विघ्न पहुंचाया, किसी प्रकार से डिस्टर्ब हो रहे हैं आप, तो वो ज्ञान में विघ्न पहुंचाने का उसका जो भाव है, उस भाव से उसको ज्ञानावर्णी कर्म का बंध तो होगा ही होगा। अधिक मात्रा में ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होगा, कर्म तो आ गया, आश्रय हो गया, बंध को प्राप्त हो गया, लेकिन वो डिवाइड तो होगा। तो सबसे ज़्यादा वो ज्ञान को आपको रोकेगा, आपकी आत्मा में ऐसी लेयर लाएगा जिससे आपको ज्ञान प्रकट नहीं होगा। और फिर कुछ अंश में दर्शनावर्णी कर्म में भी चला जाएगा वो, तो वो उसको भी घात करेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो वेदनी में भी जाएगा, मोहनी में भी जाएगा। आयु कर्म को छोड़ के सभी कर्मों में उसे एक कर्म का अंश क्या किया, सब में जाकर के उसको सबको हष्ट पुष्ट करता रहा और मजबूत करता रहा। तो आप देखिए, एक कर्म करते हैं तो पूर्व में रखे हुए जो कर्म हैं और वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं, तो पूर्व रखे जो कर्म है तो है ही हैं, और वर्तमान हमने पहले भी अपन ने किसी के ज्ञान में विघ्न पहुंचाया था, तो वो कर्म तो है ही है कि हमारा ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा, हम याद भी करते हैं, याद नहीं हो रहा है, हम भूल जाते हैं, स्मरण नहीं रहता है, स्मृति नहीं रहती है। और अभी अभी मैंने एक कर्म और किया वही वाला, तो उससे जो कर्म आया तो उसने जो पूर्व में रखे हुए द्रव्य थे उसमें थोड़ा थोड़ा और स्ट्रांग कर दिया, तो उसकी अनुभाग शक्ति और बढ़ा दी, उसकी फल देने की शक्ति और बढ़ा दी, ठीक है ना। उसकी स्थिति इस कर्म से एक नई लेयर बन गई, तो वो वाली तो भोगेंगे और ये नई लेयर वाली और भोगेंगे, ये स्थिति बन गई। देखिए तो क्या हुआ, वो सब में क्या हो गया, डिवाइड हो जाता है। करते कर्म हम एक हैं और सारे प्रकार के कर्म हम पर बन जाते हैं, सब प्रकार के कर्म हमारे लिए बन जाते हैं। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम भावों को संभालें, क्योंकि कर्म जो है हमारे बंध को यदि अति प्राप्त होते हैं तो वो भाव से होते हैं, कसायों के माध्यम से होते हैं। मन वचन काय, इनसे तो आश्रय होता है, इनकी चंचलता से, काय वांग मन कर्म योगा सह आश्रवः, इनसे तो आश्रय होता है। मिथ्यात अवृद्धि प्रमाद कसाय योग बंध हेतुहा, और ये बंध के हेतु है, परिणाम भाव। तो इस प्रकार से ये योग और कषाय दोनों के निमित्त से हमारे जो हैं कर्म बनते हैं। और यहाँ ये कह रहे हैं कि आप ये मत सोचना कि हमने एक कर्म किया तो एक ही कर्म बंधा, नहीं नहीं, वो सभी में जाकर के आपको बंद रूप से बांधते हैं। और जब उदय में आएगा तो ज्ञान तो उजागर होगा ही नहीं, कि उसका छवसम थोड़ा बहुत रहेगा तो होगा, पर वो सब में इफेक्ट डालेगा। जैसे समझ बुद्धि नहीं आ पा रही है, वो ज्ञानावर्णी कर्म का हमारा उदय चल रहा है, और यदि हमें आंखों से भी दिखाई नहीं दे रहा है तो हमारा दर्शनावर्णी कर्म का उदय चल रहा है। चक्षु दर्शनावर्णी कर्म का उदय है या आवरण है, कि कोई व्यक्ति अंधे हैं तो चक्षु दर्शनावर्ण कर्म का कितना उदय है कि उनको आंख से भी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना, इतना ज़्यादा है। और चलो आंख है, आंख बनी हुई है, लेकिन फिर भी उसमें कम कम दिखाई दे रहा है, तब भी चक्षु दर्शन कर्म का उदय चल रहा है। क्षयसम भी है और उदय भी है, औदिक भाव भी है और क्षयसमिक भाव भी है। इस प्रकार से जब तक वो कर्म का क्षय नहीं हो जाता है तब तक हमें पूर्ण ज्ञान और पूर्ण दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, जिसे हम ज्ञाता और दृष्टा कहते हैं। ज्ञाता दृष्टा किसे कहते हैं? दो कर्म के नष्ट होने से होते हैं ज्ञाता दृष्टा, ज्ञानावर्णी और बोलो दर्शनावर्णी। और ये भी बात मान के रखना, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी बिना मोहिनी कर्म के नष्ट हुए होते ही नहीं है। पूर्णतः से ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म नष्ट करना है तो सबसे पहले आपको मोहिनी कर्म
क्योंकि मोहनी कर्म जब तक रहेगा तब तक ये इनका आश्रव बंद होता रहेगा, और जब आश्रव बंद होता रहेगा तो इनके उदय के कारण हम ना ज्ञाता बन पाएंगे और ना दृष्टा बन पाएंगे। ज्ञाता दृष्टा मतलब क्या? जानना देखना तो हम देख कर ही रहे हैं, पर कैसा जानना देखना? सहज रूप से जानना और देखना। अभी हम जितना भी जानते हैं, जितना भी देखते हैं, वो सब असहज है। क्या है वो? असहज क्यों है? क्योंकि उसमें हमारी कसाई लगती है। हम बिना कसाई के ना अभी देख रहे हैं और ना बिना कसाई के अभी हम जान रहे हैं। अभी हम कानों से भी सुनने का जो प्रयास कर रहे हैं वो हमारी इच्छा शक्ति है। हम अपनी इच्छा को लगाए हैं तो हम सुन रहे हैं। हम आंखों से देखने का प्रयास करते हैं, वो हमारी इच्छा है। आंखों को हम बार बार झपकाते हैं, वो हमारी इच्छा से तो झपकती हैं, खुलती हैं और बंद होती हैं। अपने आप थोड़ी आंखें खुलती और बंद होती हैं, हमारी इच्छा से ही खुलती और बंद होती हैं। आपको पता है जब भगवान को केवल ज्ञान होता है, भगवान की आंखें खुल जाती हैं, फिर वो कभी भी पलक गिरती नहीं है। क्या नहीं होती है? पलक खुल गई तो वो गिरती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए उनकी कोई इच्छा नहीं है बंद करने की और खोलने की, क्योंकि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? प्रवृत्ति करना पड़ेगी। तीर्थंकर उठते हैं, बैठते हैं और विहार करते हैं, वो सब स्वभावगत बताया है। बोले उनकी अपनी कोई इसमें इच्छा नहीं है, कर्म के उदय से इस प्रकार से चलता है कारण का। ऐसे ही हम लोग ये समझें कि हमें इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को शांत करना पड़ेगा, तभी हमारा ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म भी क्या होगा? दूर होगा। 10वें गुण स्थान के अंत समय में अथवा 12वें गुण स्थान के पहले समय में समस्त मोहिनी कर्म का क्षय होता है। क्षय होता है, और क्षय होने के बाद अंतर मुहूर्त में ही 3 कर्म एक साथ नष्ट होते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म 12वें के अंत में। और जब क्षय होंगे तुरंत केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, और केवली भगवान ही सच्चे ज्ञायक है, ज्ञाता हैं और दृष्टा है, जानते हैं और देखते हैं। हम जानते देखते हैं और राग द्वेष भी करते हैं। वो जानते हैं देखते हैं और राग द्वेष नहीं करते हैं, वीतरागता करते हैं। हमारा जानना देखना कर्म बंध के आश्रव बंध का कारण है, और भगवान का जानना देखना कर्म नजरा का कारण है। कर्म नजरा तो हो ही चुकी, मतलब और जो कर्म होना वो नजरा हो जाएगी। उनका जानना देखना जो है आनंद का कारण है। सुनो ध्यान से, हमारा जानना देखना दुख का कारण है, और भगवान का जानना देखना सुख का कारण है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञाता और दृष्टा है। वो साक्षी भाव से देखते हैं, वो प्रेक्षा करते हैं मात्र, पर उसमें प्रेक्षा में इच्छा नहीं करते हैं। और हम जितना भी 5 इंद्रियों से जान रहे हैं और देख रहे हैं, 5 इंद्रियों से हम देखते भी हैं और 5 इंद्रियों से हम जानते भी हैं। महाराज जी आप तो कहो आँख से देखते हैं, कान से थोड़ी देखते हैं, कान से भी देखते हैं, 5 इंद्रियों से देखते भी हैं और जानते हैं। जानने के पहले जो सामान्य जाना जाता है वो देखना कहलाता है, और जो विशेष जाना जाता है वो जानना कहलाता है। ठीक है? ज्ञान के पूर्व की प्रथम जो अवस्था है वो दर्शन है, जो कि अभेद है। भेदात्मक ज्ञान होता है, अभेदात्मक दर्शन होता है। दर्शन जब भी जानता है वो अभेद रूप से जानता है। जैसे हमने एकदम से देखा तो ये अभेद दर्शन हुए, पर आप स्वामी जी हैं, आप महाराज जी हैं, आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, आप पुजारी हैं, इस प्रकार से हमने जो भेद कर दिया, वो भेद किसका है? भेद किसका है? ज्ञान का। निर्विकल्पम दर्शनम सविकल्पम ज्ञानम। जो निर्विकल्प होता है वो दर्शन होता है, और जो सविकल्प होता है वो ज्ञान। मतलब कि निराकार और साकार। निराकार, निराकार कौन है? दर्शन है। और साकार कौन है? साकार ज्ञान है, जिसका कोई आकार नहीं है। अभेद हो गया ना,
और भेद होंगे तो वो आकारवान बन जाएगा। तो ऐसा दर्शन और ऐसा ज्ञान जिसके युगपद होता है, एक साथ होता है, वो केवली भगवान है। इसलिए वो ज्ञाता दृष्टा, इसलिए ज्ञायक है। उनका देखना और जानने में कोई काल भेद नहीं है स्वामी जी। एक ही समय में देखना भी है और उसी समय में जानना भी है। हमारे देखने जानने में क्या है? दर्शन पूर्वज्ञानम, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। पहले दर्शन होता है और फिर ज्ञान होता है, और उसमें भी मति ज्ञान के बाद फिर शुद्ध ज्ञान होता है। उसमें भी क्या है? मति ज्ञान के बाद भी क्या है? मति ज्ञान भी ज्ञान का ही भेद है, ना कि दर्शन का भेद है। तो दर्शन हुआ, दर्शन के बाद मति ज्ञान हुआ, और मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान हुआ। जो मति ज्ञान से देखा जाना हमने इंद्रिय और मन से, उसको और विशेष रूप से डीप में जानना, गहराई से जानना, वो क्या है? शुद्ध ज्ञान है। हमने आँख से देखे भगवान बहुत सुंदर है, अब उन्हीं भगवान के बारे में ही और विचार मंथन मनन कितना है, किस प्रकार से, कहाँ से आए, कितनी मनोज्ञ है, सुंदर है, ये है वो, उसी के बारे में बिल्कुल पूरा वो सब शुद्ध ज्ञान चल रहा था हमारा, ठीक है ना। लेकिन केवलियों का ऐसा नहीं होता कि वो चिंतन करेंगे कहाँ से है कैसे, नहीं। वो एक ही समय में इसकी पीछे की अनंत और आगे की अनंत सब कुछ का ज्ञान, और एक ही द्रव्य का नहीं, जो 6 द्रव्य हैं और 6 द्रव्य की अनंत पर्याय जो पीछे की है और अनंत पर्याय आगे की हैं, वो सब युगपद एक समय में वो देख लेते हैं और जान लेते हैं एक समय में। कोई भी केवली किसी भी द्रव्य का आदि और अंत नहीं देखता है, ना आदि और ना अंत। क्यों? क्योंकि कोई भी द्रव्य का ना कोई आदि है और ना कोई अंत। अब ये सर्कल बना हुआ है, गोल है, अब इसका आदि और अंत कहाँ पर है? ये तो आदि अंत है ही नहीं। अब आप जहाँ उंगली रख दो वो आपके लिए आदि हो सकता है, और जहाँ से आप उंगली एंड करो वो आपके लिए अंत हो सकता है। जहाँ से मैंने संबद्ध दर्शन प्रारंभ किया वो मेरे लिए संसार का जो है मोक्ष मार्ग का पहला कदम हो सकता है, और वहाँ से फिर मैं जाकर के जहाँ मैं मोक्ष चला जाऊँ वो मेरा अंत हो सकता है। तो मेरा शादी शांत हो सकता है संसार का। यहाँ से मैंने अभी यहाँ शादी किया और यहाँ से शांत हो गया, मतलब रहित हो गया। लेकिन किसी भी वस्तु का, किसी भी द्रव्य का आदि नहीं होता और अंत नहीं होता। इसलिए अनंत को भी अनंत रूप से जानते हैं तीर्थंकर। केवली जो होते हैं अनंत द्रव्य हों तो अनंत द्रव्यों को भी, अनंत पर्यायों को अनंत रूप से जानते हैं, आदि और अंत रूप से नहीं जानते हैं। इसमें क्या दिक्कत होगी? आप बता दो ना, ये आत्मा कब पैदा हुई थी, ये कब समाप्त होगी, ये परमाणु कब पैदा हुआ, कब बना, कब अंत इसका हो जाएगा, ये ब्रह्मांड कब बना, संसार कब बना और कब अंत हो जाएगा। यदि ये बात सामने आ गई तो बहुत सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, वस्तु व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। फिर जो हम कह रहे हैं लोगो अकृत्रिमो खलु, कि जो लोक है वो नियम से वास्तव में अकृत्रिम है, कृत्रिम नहीं है, तो वो व्यवस्था भी चरमरा जाएगी। फिर ये बात आ जाएगी कि आदि और अंत हैं, तो ये भगवान पहले आप ही अपना बताओ कि आपका आदि कब है और आपका अंत कब है, ठीक है ना। जब आपका आदि यहाँ से प्रारंभ, आप ही अंत हो गए, तो आप ही नहीं बचे तो फिर संसार क्या बचा? क्योंकि मानने वाले कहते हैं कि भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया। तो ईश्वर ने बनाया तो उनसे पूछो कि आपको किसने बनाया? आपने सब बनाया। यदि आप क्रिएटर हो तो आप ही बताओ फिर आपको किसने बनाया। और आपने पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया, जल बनाया, ये सब बनाया, तो कहाँ पे बैठ के बनाया ये भी बता दो। कौन से आकाश में बैठ के बनाया? वहाँ पृथ्वी थी, आकाश था, जल था, क्या था? कोई ऐसा वैक्यूम था, वहाँ कुछ भी नहीं था, तो कम से कम आकाश तो होगा। ये तो साइंस भी कहती। चलो और द्रव्य ना हो तो आकाश तो होगा। फिर आकाश को किसने बनाया?
अनवस्था नाम का दोष आ जाएगा जो स्वीकार नहीं है। इसलिए हर द्रव्य अपने में ही जनरेट ऑपरेट डिस्ट्रॉय होती है। बनना बिगड़ना और बने रहना ये वस्तु की अपनी स्वयं की व्यवस्था है, इसका कोई क्रिएटर नहीं है, इसका कोई क्रिएटर नहीं है। आपके भाव सुधर गए, आपके भाव बिगड़ गए, आपके भाव सांभाव हो गए, ये आपका पुरुषार्थ है, ना कि और किसी का। आपकी आत्मा यहाँ रहे, नरक में रहे, कहीं भी रहे, वो थी, है और रहेगी। कोई वस्तु, कोई चीज, एक परमाणु भी नहीं बना सकता, साइंस नहीं बना सकता एक परमाणु नया। तो भगवान ने कुछ नहीं बनाया, सृष्टि थी, है और रहेगी, इस बात को स्वीकार कर। तो ऐसी समस्त सृष्टि को एक समय में जो जान लेते हैं वो ज्ञाता और दृष्टा होते हैं। यहाँ ये बात कह रहे हैं, ऐसा ज्ञाता दृष्टा जो होता है शुद्ध नय से वो किसी प्रकार के कर्मों का आश्रय नहीं करता है। और संसारी जीव को भी कह रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि संसारी जीव हो गया है वो भी इनका आश्रय ना माने तो वो भी आश्रयवान नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर जो समय सार की गाथा 169-180 में दृष्टांत के माध्यम से बताया, भैया कर्म बनते हैं, जो पूर्व कर्म हैं आपके समस्त कर्मों, एक कर्म से समस्त कर्मों का जो है बंद हो जाता है और उसका अनुभाग मिलता है, फल मिलता है। इसलिए हमें सोच समझ करके अपने विचारों को करना चाहिए, विचारों को लाना चाहिए, जिससे किसी प्रकार का ऐसा आश्रय और बंध ना हो। ये आश्रय नाम का अधिकार चल रहा था, इसके बाद बंध अधिकार आना चाहिए, लेकिन समय सार जो है बंध अधिकार नहीं कहेगा। इसके बाद भैया आ रहा था, अब रोकने की बात करो। क्या कह रहे थे? आ रहा था, अब रोकने की बात करो, तो सितंबर की बात चलेगी, बंद की बात चलेगी नहीं। तो बंद की बात कब कहेंगे? वो मोक्ष के पहले कहेंगे, आश्रव, संबर, निर्जरा, और लास्ट में क्या कहेंगे? बंद और मोक्ष। बोले बंद और मोक्ष अब लास्ट में क्यों कहते हैं? बोले बंद पूर्वक ही मोक्ष होता है, पहले बंद फिर मोक्ष, जोड़ा बना दिया ना, पुण्य पाप, पहले जीव अजीव, फिर आश्रव, फिर संबर, ठीक है ना, निर्जरा, और फिर जोड़ा बना दिया क्या? बंद और मोक्ष। ये दो के क्या बना दिए? जोड़े। बंद का भाव मोक्ष, मोक्ष का भाव बंद, आश्रव हुआ तो संबर का भाव, और संबर हुआ तो आश्रव का भाव, पुण्य हुआ तो पाप का भाव, और पाप हुआ तो पुण्य का भाव। जीव का वर्णन है तो अजीब नहीं, फिर अजीब का वर्णन है तो जीव नहीं। इस प्रकार से क्या बना दिए, और लास्ट में एक शुद्ध अधिकार बता दिया, अब कुछ छोड़ो छाड़ो, अपनी आत्मा में रमो, यही तुम्हारा स्वभाव है। इस प्रकार से अब यहाँ आगे शेष वचन कल करेंगे। इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक धनो सदा देत हो दो। हे जन वाणी भारती तोहे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावेशो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश।